स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 2.1 का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं और ये प्रश्नावली हमारी बहुत आसान प्रश्नावली है। बस मेन है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले मेन होते हैं उसके फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज को कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जितने भी फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले मैं एक वीडियो बना करके बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि उस वीडियो में चैप्टर 2 में जितने भी फॉर्मूले हैं जो हमारे यूज में आने वाले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो स्टार्ट करते हैं फिर प्रश्नावली 2.1 के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्नावली 2.1 दिख रही होगी। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन है 14, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। और क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो बहुत से जो इसमें क्वेश्चन है वो कट चुके हैं, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका सिलेबस भी चेंज हो चुका है तो उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कटा है या कौन सी एक्सरसाइज कटी है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सिलेबस में है। और सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। ये सारी बातें आपने 10th में भी सीखी होंगी और 11th में भी सीखी होंगी। अगर आपको वो बातें याद हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर वो बातें आप भूल चुके हो तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा तो आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम उनको देख लेते हैं। तो इसे देखकर आपको याद आ गया होगा कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। ये हमारे क्या होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, वो भी 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये सब आपको पता होगा कि π/2 है, पाई है, 3π/2 है, 2 पाई है। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में हमारी जितनी भी ये वैल्यू होती है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारी की सारी कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है ऑल पॉजिटिव। और ये हमारा जो दूसरा चतुर्थांश होता है इसके अंदर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों के चारों निगेटिव होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जितने बचेंगे वो हमारे निगेटिव होंगे। ऐसे ही जो हमारा ये फोर्थ चतुर्थांश है इसमें हमारे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, ये हमारा इस प्रश्नावली में बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, वैसे तो ये हमारा 11th में था, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जिससे अगर आप भूल भी गए हो तो आपको यहाँ पर याद आ जाएगा। और ये ज्यादातर हमारे वहां पर काम में आएगा जहां पर हमें साइन, कॉस, टेन किसी की भी निगेटिव वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, जैसे कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -2, ऐसे ही और भी हो सकते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, ऐसे ही टेन में भी हो सकते हैं, वो हमें किसी में भी दे देगा। तो जो वैल्यू हमारी माइनस में होंगी उसको यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। और जो प्रश्नावली अब हम करने वाले हैं उसमें ज्यादातर हमसे पूछेगा मुख्य मान। ठीक है, यानी कि परिसर जो होता है हमारा। इसलिए ही कह रहा हूं कि पहले आप फॉर्मूले वाली वीडियो को देख करके आ जाए, उसमें मैंने बता रखा है। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सभी का प्रांत और परिसर होते हैं, वो मैंने वहां पर लिखवा रखे हैं फॉर्मूले वाली वीडियो में। तो वो वीडियो पहले आप देख लें, क्योंकि जब भी हमारा माइनस आएगा किसी में भी, साइन में आए, कॉस में आए, तो पहले हम देख लेंगे कि इनका प्रांत हमारा माइनस में आता है या प्लस में आता है। अगर माइनस में ही आता होगा तो हमें इस डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर माइनस में नहीं आता होगा तो हमें ये डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी आपको बता दिया और फॉर्मूले वाली वीडियो का ही बता दिया। अब मेन बात है आपको तैयार करना है इसको। अब इसके बाद में एक बात और ध्यान दिलाता हूँ आपको, वो देखते हैं आगे। तो जैसे कि आपने 10th और 11th में पढ़े होंगे, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, ऐसे करके पढ़ेंगे भी उसके मान होंगे। ठीक है,
लेकिन अब जो आपकी 12th क्लास में है उसमें क्या है, ये मान हमें इस रूप में नहीं दे रखे होंगे। ठीक है, ये मान हमें दे रखे होंगे π/6, π/3, π/4 इस रूप में दे रखे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे क्या होते हैं। जैसे कहीं पर है π/6 इसका मतलब है 30 डिग्री, कहीं पर है π/4 तो इसका मतलब है 45 डिग्री, कहीं पर है π/3 तो इसका मतलब है 60 डिग्री, कहीं पर है हमारा π/2 तो इसका मतलब है 90 डिग्री। अब देखते हैं और आगे, कहीं पर है 180 डिग्री तो उसका मान है पाई, और कहीं पर है 270 डिग्री तो उसका मान होता है 3π/2। कहीं पर आपको दिखाई दे 360 डिग्री तो उसका मान होता है 2π। यानी कि हम इनको इस रूप में भी लिख सकते हैं, और ज़्यादातर हम इनको इसी रूप में लिखेंगे π/2, π/, इसी रूप में हम इन सबको लिखने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये पहले ही याद दिला दिया। वैसे ज़्यादातर बच्चों को तो पता होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता होंगे वो यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन को। तो ये आपके सामने है प्रश्नावली 2.1। तो इसका ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोल रखा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें हमें मुख्य मान निकालने हैं। तो मुख्य मान का मतलब क्या हो गया, जो मैंने फॉर्मूला वाली वीडियो में परिसर लिखवाए थे। तो जैसे यहाँ पर हम साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमारी वैल्यू निकल के आई π/6। अब ये जो हमारा π/6 आया है, ये हम चेक करेंगे कि ये हमारा साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है, जो हमारा परिसर होता है, उसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो होता है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू निकालेंगे साइन इनवर्स की, अगर वो उन दोनों के बीच में आ रही है तो वो हमारा सही आंसर होगा। अगर वो वैल्यू उन दोनों इंटरवल के बीच में नहीं आ रही होगी तो उसमें हम अलग मेथड लगाएंगे, जिससे क्या है वो हमारी उस इंटरवल के बीच में आ सके। ठीक है, तो इसका जो ये पहला क्वेश्चन है, इसको जो हम सॉल्व करेंगे, जो इसका मान आएगा, जो भी हम सॉल्व करके निकालेंगे, तो ये मान हमारा इसकी जो मुख्य शाखा होगी उसके बीच में ही आएगा। ठीक है, यानी कि जो इंटरवल हमें दे रखा होगा माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में ही आएगा। ठीक है, और जो इसका दूसरा वाला मेथड मैंने बताया, जिसमें हमारा जो मान होगा वो इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा होगा, तो उसको कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन जब आएगा तब मैं बता दूंगा। अब देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन, जो कि हमें दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम आगे। यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, जिससे क्या है आप एक क्वेश्चन को समझ लें। अगर इसके जैसे आपको और क्वेश्चन भी दिए जाएं तो आप उन क्वेश्चनों को आराम से कर पाएं। ठीक है, चाहे आप इस क्वेश्चन को समझने में 1 घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, आधा घंटा लगाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप पहले इस क्वेश्चन को समझें कि हमने इसमें क्या करा है, क्या नहीं करा है, उसके बाद ही आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन उस तरीके के आएंगे तो आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो पहले हमें जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा तो मान लेंगे कि वो किसके बराबर होगा, y के। कि माना साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 बराबर किसके होगा, y के। अब ये जो हमारा साइन इनवर्स है ये घूमकर y की साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन y, और यहाँ पर हमारे पास दूसरी साइड में रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस के 1/2। हम इसे सीधा करके लिख लेंगे, साइन इनवर्स y बराबर होगा ब्रैकेट में माइनस के 1/2 के। अब आपको ध्यान आ जाएगा कि आपने क्लास 10th में आपने टेबल पढ़ी होगी, जो 8वें चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री वाले में, जिसमें हमें अलग अलग मान दे रखे हैं, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 60 का, ऐसे करके अलग अलग दे रखे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमारा आया माइनस के 1/2। अब हम सोचेंगे तो माइनस के 1/2 हमारा टेबल के अंदर किसी की भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन 1/2 वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, अगली लाइन में माइनस को बाहर ले आएंगे और 1/2 को ब्रैकेट में रहने देंगे। ठीक है, वो देखते हैं आगे। माइनस बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा 1/2। अब फिर आप टेबल को देखना, इसलिए कह रहा हूँ कि 10th में जो आपने पढ़ा है और 11th में जो आपने पढ़ा है वो मेन है। अब आप सोचेंगे कि जो हमारा 1/2 होती है वैल्यू, वो किसकी होती है। ठीक है, तो वो वैल्यू होती है हमारी साइन π/6, जिसको हम 30 डिग्री भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/2, यानी कि इस 1/2 की जगह साइन π/6 रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे। साइन y ये आ गया हमारा, माइनस है माइनस आ गया, इस 1/2 की जगह आ जाएगा हमारा साइन π/6। ठीक है,
यहाँ तक तो आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा होगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा बराबर होगा माइनस के साइन थीटा के। और अगर आपको ऊपर ध्यान होगा, जो ऊपर हमारे पास आया था, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये आ गया माइनस, ये माइनस आ गया, साइन थीटा साइन π/6, ठीक है। और ये सेम फॉर्मूला हमारा ये बन चुका है, तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा के, ठीक है। तो हम इस पूरे फलन को इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। अब वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो यहां से आ जाएगा अब साइन वाई बराबर होगा साइन ब्रैकेट में माइनस के π/6 के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप तुलना भी कर सकते हैं, या आप ऐसे समझ लें कि हमने साइन से साइन काट दिया, तो हमारा आ जाएगा y बराबर माइनस के π/6, ठीक है। अब यहीं पर ही आप चेक कर लेंगे कि ये जो हमारा y बराबर वैल्यू आई है माइनस के π/6, ये हमारी सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप इस y की वैल्यू को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो जैसे हमारे पास ये y की वैल्यू आई है माइनस के π/6, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि जो हमारा साइन इनवर्स x का परिसर होता है वो क्या होता है, ठीक है। अगर वो परिसर आपको याद है तो ठीक है, वो टेबल में अभी स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, उसमें दे रखा है। तो जो हमारे पास साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होता है। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है y की, वो आई है माइनस के π/6। π/6 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के 30 डिग्री। तो वो हमारा माइनस के π/2 और प्लस के π/2 के बीच में ही आता है। तो यानी कि ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो हमारे साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वो होता है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है। ये मान जब आपको याद होंगे आप तभी लिख पाएंगे। तो पहले आप इन सारी वैल्यूज को याद कर लें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, माइनस के π/6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करा, जो हमें दे रखा था हम वहीं से सॉल्व करते हुए चले। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या करा है। पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको y लेट कर लेंगे। y लेट करने के बाद साइन हो या कुछ भी वैल्यू दे रखी हो उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, फिर हम उसको सही करके लिख लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको समझाया था। अगर वो वैल्यू हमारी टेबल के अंदर माइनस के आती है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस रहने देंगे, वरना माइनस को बाहर निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल लिया था, फिर वो वैल्यू देखेंगे टेबल में किसकी आ रही है, 30 की है, 60 की है, 45 की है। वो चेक करने के बाद वो फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर फॉर्मूला लगाने के बाद वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे उसकी जगह पर कि वो वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा देंगे कि साइन माइनस के थीटा बराबर होगा माइनस के साइन थीटा के। फिर यहाँ पर हम आपस में तुलना करके यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम इस y की वैल्यू को चेक करेंगे कि ये हमारी साइन इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है उसके बीच में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही होगी तो हम लिख देंगे कि जो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है वो माइनस के π/2 से π/2 होता है, इसलिए जो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, माइनस के π/6 होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें दे रखा है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। जैसे सेम हमने उस क्वेश्चन में करा था, इसमें भी हम सेम ही करने वाले हैं। वो देखते हैं हम सोल्यूशन में। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहले हम लिख देंगे कि माना कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के √3/2 बराबर हो जाएगा y के। यहाँ से हम कॉस को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस y बराबर होगा √3/2। आप देखेंगे कि जो कॉस के मान होते हैं उसके अंदर √3/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है वो देखते हैं आगे। और अगर आपको टेबल ध्यान होगी तो आप देखते ही बता देंगे कि जो हमारे पास √3/2 होता है वो हमारी कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो जो अब हमारा क्वेश्चन चल रहा था तो उसमें √3/2 की जगह हम लगा देंगे कॉस π/6, ठीक है। अब वो दिखाता हूं मैं आगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा cos y और बराबर में आ गया cos π/6 जो हमारी √3/2 की वैल्यू थी। या तो आप यहाँ पर ये समझ लो कि cos से cos कट गया तो हमारा आ जाएगा y बराबर π/6, ठीक है।
तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ये जो हमारी y की वैल्यू आई है कि ये वैल्यू जो हमारे पास कॉस इनवर्स दे रखा था उसके परिसर के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। आपके सामने टेबल भी आ चुकी होगी। तो जो हमारे पास कॉस इनवर्स दे रखा है जो उसका परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में दे रखा होगा और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है π/6, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि जो हमारी वैल्यू है ये हमारी कॉस इनवर्स के जो परिसर है 0 से पाई के बीच में आती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि कॉस इनवर्स अंडर रूट में 3/2 का मुख्य मान π/6 है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। सेम वही पैटर्न पर क्वेश्चन कराया है जैसे मैंने इसका पहला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक ही क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझें, चाहे उस पर आप ज़्यादा टाइम लगाएं, लेकिन आगे जितने भी सवाल आएंगे आप उनको एकदम कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन। यह इसका तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2, हमें इसका मुख्य मान निकालना है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही काम करने वाले हैं, इसको मान लेंगे। माना कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2 बराबर होगा y के। यहाँ से हम कॉसेक इनवर्स को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा cos y बराबर 2। यहाँ से हम इसको सही तरीके से ले लेंगे, कॉसेक y बराबर हो जाएगा हमारा 2। यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो हमारा 2 होगा वो कॉसेक के अंदर किसका मान होगा। ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। इसलिए कह रहा हूं कि वो टेबल भी जरूरी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप कमेंट कर देना, मैं पोस्ट डाल दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। तो यहाँ पर हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक π/6। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉसेक y बराबर होगा कॉसेक π/6। तो यहाँ से हम कॉसेक से कॉसेक काट देंगे तो हमारा आ जाएगा y बराबर π/6। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद में जो हमारे पास y की वैल्यू आई थी π/6 वो चेक कर लेंगे कि जो हमारा कॉसेक इनवर्स x है उसके मुख्य परिसर में आता है मान या नहीं आता। अगर हम टेबल के अंदर देखेंगे तो जो हमारा कॉसेक इनवर्स x का मुख्य परिसर होता है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, यानी कि जो हमारा ये π/6 होगा वो इनके बीच में ही आएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी y की वैल्यू है ये हमारी कॉसेक इनवर्स x का जो परिसर होता है उस इंटरवल के बीच में ही आ रहा है, तो यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, इसलिए ही कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना होगा, π/6 होगा। ठीक है, और कहीं अगर आपको समझ में ना आए तो वहां पर आप कमेंट कर देना, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका चौथा क्वेश्चन। और वैसे आप 1 या 2 क्वेश्चन समझकर उन क्वेश्चन को आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, आप खुद भी करके देखते रहें और बाद में आप यहाँ से मिलाते रहें। अगर आपका गलत है तो क्या चीज़ गलत करिए वो आप यहाँ से चेक कर लें। तो यह इसका चौथा क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दे रखा है हमें माइनस के √3। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये जो माइनस वाले हमारे पास क्वेश्चन आएंगे इनको हम, जो मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया था जिसमें हमारे चतुर्थांश आए थे, उसमें देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम वहाँ पर परिसर देख लेंगे, जो भी हमारा परिसर होता है कि उसमें माइनस आता है या नहीं आता। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो हमारे tan इनवर्स का मुख्य परिसर होता है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होता है, यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू माइनस में भी आती है तो भी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि उसका परिसर ही माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि माना tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के √3 बराबर हो जाएगा y। यहाँ से जो भी हमें इनवर्स में दे रखा होगा उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा tan y बराबर माइनस के √3। यहाँ पर मैंने एक लाइन शॉर्ट मार दी, पहले जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर ही होता, फिर हम उसे बाहर निकालते, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन में करके दिखा रहा था, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो √3 है वो हमारे टेबल के अंदर tan की किस वैल्यू पर आता है। तो वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि tan π/3 यानी कि tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan
π/3 वो देखते हैं। उसके बाद में वहाँ से हम तुलना कर देंगे और वहाँ पर हमारा फॉर्मूला भी बन रहा होगा tan - थीटा वाला, वो भी लगा देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आ जाएगा tan y बराबर माइनस ब्रैकेट के अंदर tan π/3। यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे कि तो जिस फॉर्म में ये यहाँ पर लिखा था उस फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बना करके दिखा दिया कि माइनस के tan थीटा बराबर हो जाएगा tan - थीटा के, यानी कि उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला। तो हम इसको लिख देंगे कि tan y बराबर आ जाएगा tan ब्रैकेट में माइनस के π/3 के, यानी कि जो माइनस हमारा बाहर था अब वो ब्रैकेट में चला जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, tan से tan काट देंगे और हमारा आ जाएगा y बराबर माइनस के π/3। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर इसका मान माइनस में भी आता है तो भी हमारा सही होगा, क्योंकि जो हमारे पास tan इनवर्स है, जो उसका मुख्य परिसर होता है, वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 आता है। अब इसमें आगे क्या लिखेंगे वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसमें हम पहले यही लाइन लिख देंगे कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का मान, यानी कि जो परिसर होता है, वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है। इसलिए ही tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के √3 का जो मुख्य मान होगा वो माइनस के π/3 होगा। ठीक है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और कमेंट कर हमें बताते रहना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अब देखते हैं हम इसका 5वां क्वेश्चन। तो यह इसका 5वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 का हमें मुख्य मान निकालना है। अब जो आपको स्टार्टिंग में मैंने सेकंड मेथड बताया था, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे फॉर्मूले पढ़ के आए होंगे वो देखते ही समझ गए होंगे कि ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है और जो हमारे पास cos इनवर्स का परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, यानी कि प्लस में होता है, और यहाँ पर जो हमें मान दे रखा है वो माइनस का दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा कि माना कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 को हम मान लेंगे y, कॉस को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कॉस y बराबर ब्रैकेट में माइनस के 1/2। अब माइनस के 1/2 टेबल में किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो माइनस को हम अगली लाइन में बाहर निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा cos y बराबर माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/2। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि 1/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है। तो 1/2 हमारी cos π/3 की वैल्यू होती है, यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है। तो 1/2 की जगह आ जाएगा cos π/3। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा कि cos y बराबर होगा माइनस और ब्रैकेट के अंदर 1/2 की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारी है cos π/3। ठीक है, अब जिनको फॉर्मूले पता होंगे वो ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन जिनको फॉर्मूले नहीं पता होंगे वो ये गलती जरूर करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है माइनस के cos थीटा का, माइनस के cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे cos माइनस के थीटा, तो उसको वो इस तरीके से बना देंगे। जो माइनस है वो बाहर था ब्रैकेट के, अब वो अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा cos y बराबर cos ब्रैकेट में माइनस के π/3। अब वो यहाँ से क्या करेंगे, अगर इनकी तुलना भी कर देंगे वो cos की cos से, तो वो y बराबर लिख देंगे माइनस के π/3। लेकिन जब वो परिसर चेक करेंगे cos का, वो तो 0 से पाई में होता है, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि आपको ये लाइन भी नहीं लिखनी और ना ही आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आप यहाँ के बाद कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अब हमारा नया मेथड स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो पीछे आया था वो था cos y बराबर माइनस के ब्रैकेट में cos π/3। अब इसको हम कैसे करेंगे कि ये हमारा प्लस का हो जाए। अब आपके सामने स्टार्टिंग में जो मैंने चतुर्थांश वाला डायग्राम दिखाया था वो आ चुका होगा। अब जो यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी थी वो थी माइनस के cos π/3 कि हम उन चारों चतुर्थांश में चेक करेंगे जो हमारा cos होगा वो माइनस का कहाँ पर आता है, तो वो हमारा दूसरे में और तीसरे में आता है cos माइनस का, यानी कि वो हमारा दूसरे चतुर्थांश में आएगा। अगर हमें उसे प्लस का करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दे रखी होगी, क्योंकि π/2 से पाई तक हमारा दूसरे चतुर्थांश में होता है। अगर पाई माइनस कर देंगे तो वो हमारा पहले चतुर्थांश में चला जाएगा और वहां पर हमारा cos प्लस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे कि cos पाई माइनस थीटा बराबर होगा माइनस के
कॉस थीटा के। और अगर आप जो चतुर्थांश वाला भी मैंने समझाया था वो अगर आपकी समझ में नहीं आया तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, एक दूसरा तरीका भी है, उससे आपकी जरूर समझ में आ जाएगा। लेकिन उसको समझने के लिए आपको परिसर याद होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो कॉस का परिसर है वो 0 से पाई के बीच में ही होता है, माइनस में नहीं होता। हमारे यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो यहाँ पर बस आप फॉर्मूला ध्यान रखना कि कौन सा बनेगा। जैसे यहाँ पर बन रहा है माइनस के कॉस थीटा का, तो माइनस के कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस थीटा। तो आप सीधे फॉर्मूला लगा देना कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होगा माइनस के कॉस थीटा के। हमारे ये दोनों सेम बन रहे हैं, इसकी जगह पर आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, बस आपको सिंपल सा इतना ही करना है। और ज़्यादातर इस प्रश्नावली में जो हमारे पास कॉस इनवर्स वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमें कॉस की माइनस वाली वैल्यू ही दे रखी होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस वाई। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के कॉस थीटा का कॉस, पाई की जगह पाई आ जाएगा और थीटा की जगह कितना आ जाएगा ये पाई बाई 3। तो यहाँ पर बन जाएगा कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस पाई बाई 3। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉस ब्रैकेट में 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 पाई में से पाई घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा कॉस वाई बराबर होगा कॉस ब्रैकेट में 2 पाई वाई अपॉन 3 के, कॉस से कॉस काट देंगे तो हमारा आ जाएगा वाई बराबर 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब ये जो हमारा मान आया है वाई का ये हमारा 0 से पाई के बीच में ही होगा, यानी कि ये जो परिसर था कॉस इनवर्स का उस इंटरवल के बीच में ही आ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, इसलिए ही कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 का मुख्य मान 2 पाई अपॉन 3 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था सेकंड मेथड, और ये जो सेकंड मेथड है ये ज्यादातर हमारा कॉस वाले क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा मेथड आपकी समझ में आ गया होगा, तो कमेंट कर बता देना। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका छठा क्वेश्चन। तो यह है इसका छठा क्वेश्चन, और इसमें हमें दे रखा है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1, इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा कि माना tan इनवर्स ब्रैकेट में -1 बराबर हो जाएगा y। यहाँ से हम tan इनवर्स को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा tan y बराबर होगा -1। अब हम टेबल में देखेंगे माइनस के किसी की वैल्यू होती है तो वो हमारी माइनस के किसी की वैल्यू नहीं होती, तो माइनस हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 1। अब अगर आपको टेबल ध्यान होगी तो जो 1 होता है ये हमारा tan π/4 का मान होता है, तो यहाँ पर हम 1 की जगह tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर वो मान हमने लिख दिया है, तो जो भी मान हो या फॉर्मूला हो वो आप यहाँ पर लगाते हुए चलना। tan y बराबर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा tan π/4। तो यहाँ से फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे माइनस के tan थीटा का जो यहाँ पर बन रहा है, तो वो होता है हमारा tan माइनस के थीटा, यानी कि जो माइनस होगा वो अब अंदर चला जाएगा, वो देखते हैं। तो tan y बराबर हो जाएगा tan माइनस के π/4 के, tan से tan गायब हो जाएगा तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा y बराबर माइनस के π/4। अब अगर हम इस y की वैल्यू को चेक करेंगे कि ये हमारा tan इनवर्स की मुख्य शाखा के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये हमारा माइनस के π/4 मुख्य शाखा के अंदर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि π/4 का मतलब हो गया -45, ये हमारा माइनस के π/2 और प्लस के π/2 के बीच में ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसलिए ही tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1 का मुख्य मान माइनस के π/4 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर जितनी भी ये लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से देखकर ये एग्जाम में लिख के आ सकें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा तो वहाँ पर लैंग्वेज गायब हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक एक लैंग्वेज लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिख कर आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका 7वें क्वेश्चन को। तो इसके 7वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है sec इनवर्स ब्रैकेट में 2/√3, इसका हमें मुख्य मान निकालना है कि इसका मुख्य मान क्या होगा।
तो जैसे अभी तक हम सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, सेम इसको भी हम उसी की तरह करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके सोल्यूशन को। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो भी दे रखा होगा उसको हम क्या करेंगे, y मान लेंगे, जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। फिर यहाँ पर जो भी हमें दे रखा होगा उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सेक इनवर्स दे रखा है, उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेक y बराबर होगा 2/√3 के। ठीक है, अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि 2/√3 सेक की जो टेबल होती है उसके अंदर इसका मान क्या होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, और ये सारी वैल्यूज आपकी 10th क्लास में थी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/√3, और 30 को हम लिख सकते हैं π/6, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ पर 2/√3 की जगह अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक π/6। ठीक है, तो यहाँ पर सेक y आ गया जैसे यहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पर बचा 2/√3, तो इसकी जगह पर आ जाएगा यहाँ पर सेक π/6। ठीक है, अब सेक की और सेक की आपस में तुलना कर देंगे और यहाँ से हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो y बराबर आ जाएगा हमारा π/6। फिर देख लेंगे कि ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है ये सेक इनवर्स के परिसर में आती है या नहीं आती। तो अब हम उसको चेक कर लेंगे आगे। ठीक है, अब उसको देखते हैं हम। अब यहाँ पर हमारा y बराबर π/6 आ चुका था, और अगर आपने परिसर याद कर लिए होंगे सभी के, तो आपको पता होगा जो हमारा सेक इनवर्स होता है उसका जो मुख्य परिसर होगा वो हमारा 0 से पाई के बीच में होता है। और यहाँ पर हमारा π/6 आया है, तो ये π/6 हमारा 0 और पाई के बीच में आता है, यानी कि जो हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, इसीलिए ही जो सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान होगा वो हमारा π/6 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, इसलिए ही कह रहा हूं कि पहले आप फॉर्मूले वाली वीडियो को जरूर देख लें एक बार। अब देखते हैं हम इसका 8वां क्वेश्चन। और अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हो तो आप आगे वाले क्वेश्चन खुद भी करके देख सकते हैं, फिर बाद में आप यहां से अपने आंसर मिला लेना कि आपने सही करे या कहीं पर गलती कर दी है। ठीक है, तो यह है इसका 8वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में दे रखा है √3, हमें इसका मुख्य मान निकालना है। तो इसको भी हम वैसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। मान लेंगे कि कॉट इनवर्स √3 हमारा किसके बराबर होगा, y के। यहाँ से जो भी हमें दे रखा होगा उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा कॉट y बराबर होगा √3। फिर हम देखेंगे कि √3 जो हमारे पास टेबल होती है उसमें कॉट की किस वैल्यू का ये मान होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये मान हमारा कॉट 30 का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा। तो अब देखते हैं हम आगे इसमें क्या करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि कॉट π/6 यानी कि 30 को हम π/6 से लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है हमारी √3। तो √3 की जगह हम लिख सकते हैं कॉट π/6। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे कि कॉट y बराबर होगा कॉट π/6 के। यहाँ से हम इसकी तुलना कर देंगे, या आप ये समझ लें हमने कॉट से कॉट काट दिया। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y बराबर π/6। अब हम चेक कर लेंगे कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास y की, ये हमारे वो कॉट के परिसर के अंदर आती है या नहीं आती। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा जो कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू देखेंगे जो हमारी आई है π/6, तो वो हमारी जो हमें इंटरवल दे रखा था 0 से पाई उसके बीच में ही आ रही है, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हम वही लिखने वाले हैं जो अभी तक हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, वो देखते हैं आगे। तो यहां से हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, और यहां पर हम लिख देंगे इसलिए ही कॉट इनवर्स √3 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, π/6 होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं कमेंट का रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। अब देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो यह है इसका 9वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/√2, इसका हमें मुख्य मान निकालना है। अगर आप इस वीडियो में जो मैंने समझाया है उसको समझते हुए आए होंगे तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान गए होंगे
कि ये हमारा ये दूसरे मेथड का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? दूसरे मेथड का, क्योंकि यहाँ पर कॉस भी दे रखा है और माइनस भी है, और जो कॉस का हमारा परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, यानी कि प्लस में होता है वो, और यहाँ पर हमें माइनस में दे रखा है। तो जो बच्चे ढंग से समझते हुए आए होंगे तो वो यहाँ पर दूसरा मेथड ही लगाएंगे, और जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा वो इसमें फर्स्ट मेथड ही लगाएंगे। क्वेश्चन को तो हम देखते ही पहचान सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मेथड पता हो जो सब यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/√2 को मान लेंगे बराबर है y। यहाँ से हम कॉस इनवर्स को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस y बराबर ब्रैकेट में माइनस के 1/√2। अब हम सोचेंगे कि माइनस के 1/√2 टेबल में किसी की वैल्यू नहीं होती है कॉस में, तो हम क्या करेंगे, अगली लाइन में माइनस को बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट के अंदर छोड़ देंगे 1/√2 को। वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है कॉस y बराबर होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/√2। अब 1/√2 हमारी कॉस π/4 की वैल्यू होती है। अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पर अभी लगा भी दूंगा, आप यहाँ से देख लेना। तो हम 1/√2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस π/4। तो हमने यहाँ पर वही लिख रखा है, कॉस y बराबर आ जाएगा, माइनस है ही बाहर और ब्रैकेट में था हमारा 1/√2, तो उसकी जगह आ जाएगा हमारा कॉस π/4। अब यहाँ से जो बच्चे समझ के चले होंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है वो यहाँ से सही कर देंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो इनकी तुलना करके यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, वो होगा माइनस के π/4 और वो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद ही सोचना कि यहाँ पर जो कॉस का हमारा परिसर होता है वो प्लस में होता है, तो हमारा माइनस में y का मान नहीं आ सकता। तो सेम जो मैंने इसमें दूसरा वाला आपको फॉर्मूले में बताया था, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के कॉस थीटा के, तो ये हमारा माइनस के कॉस थीटा वाला फॉर्मूला ही बन रहा है। आप सीधे इसमें वो लगा देना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि ये जो हमारा दूसरा वाला मेथड होगा ज़्यादातर कॉस वाले क्वेश्चन में ही लगेगा। इससे पहले भी कॉस वाले में आया था और अब भी कॉस में ही आया है, ठीक है। तो अब फॉर्मूले को देखते हैं हम इसमें कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि माइनस के कॉस π/4, तो यह हमारा बन जाएगा माइनस के कॉस थीटा, थीटा का मान हो जाएगा π/4। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस वाई था, कॉस वाई आ गया बराबर, अब यहाँ पर माइनस के कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस आ गया, पाई आ गया, और थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, π/4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस π/4। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस ब्रैकेट में 4 पाई माइनस π/4। वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कॉस वाई बराबर होगा कॉस 3π/4 के। 4 पाई में से पाई चला जाएगा तो हमारा बच जाएगा 3 पाई। कॉस से कॉस काट देंगे तो हमारा यहाँ पर y का मान आ जाएगा y बराबर 3πy/4। अब इस y की वैल्यू को हम चेक कर लेंगे कि ये 0 से पाई के बीच में आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि हमारा कॉस का परिसर ही 0 से पाई में होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे पास y की वैल्यू है ये हमारे उस इंटरवल में आ रही है 0 से पाई वाले में, ठीक है। तो हम इसमें भी वही लिखने वाले हैं जो अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं। तो यहां से लिख देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, इसलिए ही कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/√2 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, 3π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, बस आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना कि किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके 10वें क्वेश्चन को। तो यहां से हमारा इसका 10वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें दे रखा है कि कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के √2, इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के √2 बराबर आ जाएगा y। कॉस इनवर्स को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस y बराबर माइनस के √2। अब इसके बाद हम देखेंगे कि √2 हमारी कॉसेक के अंदर किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। वो देखते हैं आगे हम। तो √2 हमारी कॉसेक π/4 की वैल्यू होती है, यानी कि कॉसेक 45 की वैल्यू होती है, जिसको हम π/4 लिख सकते हैं। तो
तो अंडर रूट 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक π/4। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉसेक y बराबर माइनस था ही वहाँ पर, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक π/4 जो कि हमारा अंडर रूट 2 की जगह लिखा है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे माइनस के कॉसेक थीटा का, जो कि हमारा होता है कॉसेक माइनस के थीटा। जो हमारा माइनस बाहर है वो हमारा π/4 के साथ चला जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब वो लगाते हैं इसमें, तो अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक y बराबर कॉसेक माइनस अंदर चला जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस के π/4। हम यहाँ से कॉसेक काट देंगे तो हमारा आ जाएगा y बराबर माइनस के π/4। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है ये हमारी जो कॉसेक है उसके परिसर में आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले आपको कॉसेक का परिसर पता होना चाहिए क्या होता है। तो कॉसेक का परिसर माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, जैसे कि आपको सामने दिख भी रहा होगा। तो हम देखेंगे कि हमारी यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ रही है, तो जो हमारे पास y का मान आया है वो भी माइनस में, यानी कि ये जो हमारे पास y का मान है ये हमारी उस इंटरवल में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। फिर लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के अंडर रूट 2 का जो मुख्य मान है वो कितना होगा, माइनस के π/4, ठीक है। अगर आपको परिसर पता होंगे आप इस प्रश्नावली को 2 मिनट में कर देंगे, ठीक है। तो मेन है फॉर्मूले, तो इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप फॉर्मूले वाली वीडियो को देख आएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके 11वें क्वेश्चन को। अब यह है हमारा इसका 11वां क्वेश्चन और इसमें हमें दे ही रखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें अलग अलग हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन वो हमें एक ही क्वेश्चन में अब दे रखे हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन का इन्होंने क्या करा, एक क्वेश्चन बना दिया। आप अभी तक एक एक क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा, उसी तरीके के 3 क्वेश्चन को एक ही जगह रखकर एक क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो हम भी उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा होगा उसको आप लिख लेना और उसको बना लेना आप समीकरण 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे क्या करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसे हम y मान लेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसे भी हम y मान लेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसे भी y मान लेंगे। हम अभी तक जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे थे सेम वैसे ही करेंगे एक एक पद में, ठीक है। जब हम इन तीनों की वैल्यू को निकाल लेंगे तो इन तीनों की वैल्यू को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये जोड़ रहे होंगे तो जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर घट रहे होंगे तो घटा देंगे। वो देखते हैं हम आगे। पहला है हमारे पास tan इनवर्स 1, तो हम इसे y मानते हुए चलेंगे और इसका मान हम निकाल लेते हैं पहले, वो देखते हैं आगे। और क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल मत घबराना, सेम हम वही प्रोसेस करने वाले हैं जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 बराबर मान लेंगे इसको y। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स हमारा दूसरी साइड चला जाएगा तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा tan y बराबर 1। अब हम सोचेंगे कि ये जो हमारा 1 है ये tan की टेबल में किसकी वैल्यू होता है, तो 1 हमारा tan 45 की वैल्यू होता है। तो 1 की जगह हम यहाँ पर tan π/4 लिख देंगे, tan से tan काट देंगे तो हमारा आ जाएगा y बराबर π/4, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद में हम सोचेंगे कि ये जो y की वैल्यू आ रही है ये हमारे tan के परिसर में आ रही है या नहीं आ रही। तो tan का परिसर माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, तो ये y की वैल्यू हमारी उस इंटरवल में आ रही है, ठीक है। तो हम वही लिखने वाले हैं जो अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं और क्वेश्चन में, और ये तो अभी तक आपको याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, इसीलिए ही tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 का जो मान होगा वो कितना होगा, हमारा π/4। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अभी हम यहाँ पर 1 की वैल्यू को निकाल चुके हैं, अभी हमारे पास 2 वैल्यू और बची हैं। अब हम निकालते हैं जो हमें क्वेश्चन में दूसरी वैल्यू दे रखी उसको निकालते हैं हम। तो दूसरी वैल्यू दे रखी थी हमारे पास cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2, तो हम इसको मान लेंगे, माना cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 बराबर हो जाएगा y,
कॉस इनवर्स दूसरी साइड में चला जाएगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कॉस वाई बराबर ब्रैकेट में माइनस के 1/2। यहाँ से माइनस के 1/2 टेबल में किसी की वैल्यू नहीं होती है तो हम यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे, 1/2 हमारा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद में हम सोचेंगे कि 1/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है कॉस के अंदर, तो 1/2 हमारी कॉस π/3 की वैल्यू होती है, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो यानी कि अब हम 1/2 की जगह कॉस π/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे, कॉस y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस बाहर ब्रैकेट के अंदर कॉस π/3। अब यहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि यहाँ पर हमारा कॉस वाला क्वेश्चन है और वो भी माइनस में है, और जो हमारा कॉस का परिसर होता है वो प्लस का होता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रहेगा पाई माइनस थीटा वाला, जैसे कि इससे पहले 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने उसमें आपको बताया था। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होगा माइनस के कॉस थीटा के। अब ऊपर हमारा माइनस के कॉस थीटा तो बन ही रहा था, यानी कि माइनस के π/3 आ ही रहा था वहां पर, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कॉस y बराबर होगा कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस π/3, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है π/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस ब्रैकेट में 3π माइनस π/3, और सॉल्व कर कर यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉस y बराबर होगा कॉस 2π/3, क्योंकि 3π में से पाई जाएगा हमारा कितना बचेगा 2π। यहाँ से हम कॉस से कॉस काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 2π/3, और ये हमारा जो कॉस का परिसर होता है तो ये वैल्यू हमारी उसी इंटरवल के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर पहले हम लिख देंगे कि हमारा y बराबर 2π/3 आ चुका है। उसके बाद में लिख देंगे कि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, इसीलिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 का जो मान होगा वो कितना होगा 2π/3। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यही सब मैंने बोला था, ये यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है। अब इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 2 हम बना चुके हैं, 3 हमारी ये बन गई। अब 2 हमने सॉल्व कर लिया, हमारा 1 बचा है, उसको सॉल्व कर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर तीनों के मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो तीसरा हमारा था कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 बराबर हम इसको मान लेंगे y। तीसरा हमारा यही था, और साइन इनवर्स को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा साइन y बराबर ब्रैकेट में माइनस के 1/2। अब ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है तो ये किसी की वैल्यू में नहीं आएगा, इसीलिए हम माइनस बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट के अंदर छोड़ देंगे 1/2। अब 1/2 सोचेंगे हमारी किसकी वैल्यू होती है, तो ये हमारी साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि जिसको हम π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं आगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि 1/2 हमारा किसका मान होगा साइन π/6 का, तो 1/2 की जगह आ जाएगा साइन π/6 और माइनस वहां पर पहली से है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन y बराबर होगा माइनस के ब्रैकेट में साइन π/6, और यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए माइनस के साइन थीटा का, जो कि हमारा होता है साइन ब्रैकेट में थीटा। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्म में बन रहा है, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, हम इसे साइन माइनस की थीटा की फॉर्म में बदलने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा साइन y बराबर, जैसे यहाँ पर लिखा था, इसे हम साइन माइनस थीटा की फॉर्म में बदलने वाले थे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन और माइनस थीटा था, और थीटा हमारा यहाँ पर π/6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ब्रैकेट में माइनस के π/6। ठीक है, अब यहाँ से साइन से साइन काट देंगे, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, वो देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा y बराबर माइनस के π/6। अब तक तो आपको साइन इनवर्स का परिसर याद ही हो गया होगा, तो वो था हमारा माइनस के π/2 से प्लस के π/2। तो ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है ये हमारी उसी इंटरवल के अंदर आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे भी रहा होगा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, इसीलिए ही साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 का मान माइनस के π/6 होगा। ठीक है, इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे जो मैंने अभी आपको बताया था कि समीकरण 2, 3 और 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर सारी वैल्यू को हम वहाँ पर रख देंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। वो देखते हैं आगे। आप बुक में भी वैल्यू देखते रहना। पहली वैल्यू आई थी हमारी tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 की वैल्यू आई थी π/4, तो वो यहाँ पर लिख दी हमने।
दूसरी वैल्यू आई थी हमारी कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2, वो आई थी हमारी 2π/3, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी। तीसरी वैल्यू थी हमारी साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2, उसकी वैल्यू आई थी हमारी माइनस के π/6। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, आप किसी भी तरीके से इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में हमारा आ जाएगा 4 × 3 × 6 और ऊपर आ जाएगा 66π - 12π। यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 54π/4 × 3 × 6। 6 से काट देंगे हम 54 को 9 बार और 3 से काट देंगे 9 को 3 बार। तो ऊपर बचेगा हमारा 3π और नीचे बचेगा हमारा 4। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3πy/4। ठीक है, तो हमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे थे, बस हमें उनमें अलग अलग वैल्यू निकालनी थी और उन वैल्यूज को हमें समीकरण 1 में रख देना था जो हमें क्वेश्चन दे रखा था। उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप बार बार करके देखना, इसलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो वो क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन है और सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी सॉल्व कराया था। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें था कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 था, यहाँ पर प्लस के है, और यहाँ पर भी माइनस के 1/2 था, यहाँ पर प्लस के है। अब ठीक है, और यहाँ पर इनवर्स भी होगा, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को आप कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर मैं लगा भी दूंगा, आप यहाँ से देख लेना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो आ चुकी होगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन में भी ना मिले तो आप चैनल पर जाकर जो क्लास 12th वालों की प्ले लिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका 13वां क्वेश्चन। तो ये इसका 13वां क्वेश्चन है और ये बहुविकल्पीय टाइप में है। यदि साइन इनवर्स x बराबर होगा y, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि जो y की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी। ठीक है, अभी आप सारे क्वेश्चन करते हुए आए हैं, उसमें हमारे साइन इनवर्स वाले भी क्वेश्चन आए थे। उसमें आपको ध्यान होगा कि साइन इनवर्स x का जो परिसर था, यानी कि जो y की वैल्यू आ रही थी हमारी बार बार, तो वो हमारी किसके बीच में आनी चाहिए थी, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। तो अब देख लेंगे कि ये हमारी किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो हमें इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करेंगे। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है और आपको मैंने अभी समझा ही दिया कि ये जो हमारी y की वैल्यू वो हमारी माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होगी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता और तीसरा वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसमें डी वाला ऑप्शन। तो डी वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, जो हमारा y का मान होगा वो π/2 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन हमारी जो कंडीशन होती है उसमें जो y का मान होना चाहिए खाली माइनस के π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर बता रहा है कि वो π/2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारी डी वाली कंडीशन भी गलत आ जाएगी। अब देखते हैं हम ऑप्शन बी को। तो इसमें हमें दे रखा है कि जो हमारा y का मान है वो या तो π/2 के बराबर होगा या फिर हमारा माइनस के π/2 से छोटा होगा, यानी कि जो हमारी कंडीशन है उसको बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप यहाँ से देख कर लिख लेना। इसका सोल्यूशन है 2 लाइन में ही। पहले हम यही लिख देंगे कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का मान माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आता है विकल्प बी सही है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर के आ जाते हैं। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो यह है इसका 14वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -2 का हमें मान बताना है कि क्या होगा। और हमें इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। तो ये भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे अभी तक 10 से 12 क्वेश्चन आपको मैं कराकर समझा चुका हूँ, तो सेम आपको वैसे ही इसका मान निकालना है अलग, इसका मान निकालना है अलग, और दोनों के मान को उठाकर यहाँ पर रख देना है। जैसे हमारा 11वां था 12वां था, सेम उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है।
मान उठाकर यहाँ पर रख देने हैं, जुड़ रहे होंगे तो जोड़ देंगे, घट रहे होंगे तो घटा देंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब आप कर लें तो यहाँ पर मैं भी आंसर भी लगा दूंगा, आप यहाँ से अपने आंसर को मिला सकते हैं। और जो ना कर पाए क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड हो जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप कर लेना। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में टोटल 14 क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको करवा चुका हूं और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से करवाए हैं कि जिससे आप एग्जाम में भी उसको लिख के आ सकें। ठीक है, कि जितनी थ्योरी होनी चाहिए वो सारी की सारी मैं यहाँ पर आपको लिखवा चुका हूं। जैसे हम एग्जाम में थ्योरी के साथ में लिख करके आते हैं, वैसे ही मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 का सोल्यूशन यहाँ पर कराया है। ठीक है, तो आप एग्जाम में इसी तरीके से लिख करके आना। ठीक है, और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या लिखना है क्वेश्चन में, क्या नहीं लिखना। तो जितना मैंने आपको हर क्वेश्चन में लिखवाया है इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक प्रश्नावली 1.1, 1.2 की सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी प्रश्नावली के सोल्यूशन के ऊपर मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो ले करके आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।